सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, धुंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और धर्म की हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं गणपति के। जी हां, गणपति उत्सव चल रहा है और आज दर्शन कराएंगे गणपति के कुछ चमत्कारी मंदिरों के। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वाराणसी के दुर्ग विनायक मंदिर, जहां बप्पा लड्डू से नहीं बल्कि शहनाई से होते हैं प्रसन्न। शहनाई की मधुर तान के साथ उतारी जा रही है गणपति बप्पा की आरती। ये गूंज बता रही है कि किसी की मुराद पूरी हुई है, किसी की झोली खुशियों से भर गई है, किसी के ऊपर बप्पा मेहरबान हो गए हैं। शहनाई से प्रसन्न होते हैं गणेश। राहु केतु का नहीं रहता कोई खौफ। शहनाई प्रतीक है खुशी उल्लास की और शिव की नगरी वाराणसी में तो शहनाई दिलाती है गणेश जी का आशीर्वाद। काशी के दुर्गा कुंड में विराजते हैं गणपति, जिन्हें पुकारा जाता है दुर्ग विनायक के नाम से। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ हर सुबह सवेरे शहनाई घंटे घड़ियाल के साथ गणपति को उठाया जाता है और फिर की जाती है उनकी पूजा अर्चना। दुर्वा चढ़ाने से पूरी होगी इच्छा। दुर्वा के प्रसाद से भरा रहेगा भंडार। काशी में गणपति का ये मंदिर अनादिकाल का है। विशेष बात ये है कि यहाँ लंबोदर की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना तो पूरी होती है ही, राहु और केतु की वजह से जीवन में आने वाली मुश्किलें भी कट जाती हैं। कुंडली के दोष कट जाते हैं और जीवन खुशहाल हो जाता है। वैसे तो गणपति मोदक प्रिय हैं, लेकिन यहाँ उन्हें मोदक नहीं बल्कि दुर्वा का प्रसाद अर्पित किया जाता है। बप्पा को दुर्वा का प्रसाद बेहद पसंद है और जो कोई दुर्वा अर्पित कर उसका कुछ हिस्सा अपने भंडार में रख लेता है, उसका घर भरा पूरा रहता है। हमारे प्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय है दुर्व। जैसे आपको कैसा भी कष्ट हो, एक गणेश जी का दुर्व आप स्वयं खा लें और आप अपने खजाने को भरने के लिए, अपनी तिजोरी को भरने के लिए, जहाँ गणेश जी होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी का वास अवश्य होता है। और ये दुर्वा जो है आपको उस अपने स्थान पे रखना है जहाँ से आपकी लक्ष्मी उत्पत्ति हो, आपके खजाने पे सर्वदा धन धान हमेशा भरा रहेगा। देखिए, सर्वप्रथम तो पहले मैं बता दूं कि विघ्न विनाशक गणेश जी और ज्योतिष में गणेश जी का संबंध बुध और राहु से है। बुध गणेशा सहस्त्र दुर्वाचनम, जिसकी कुंडली में बुध की स्थिति गड़बड़ हो या बुध बुरा प्रभाव दे रहा हो, उस परिस्थिति में बुधवार को सहस्त्र दुर्वाचन गणेश जी को दुर्वा की माला अर्पित करने से बुध दोष का परिहार होता है एवं राहु का भी परिहार पूर्ण रूपेण हो जाता है। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। मंदिर में आने वाले भक्तों का तो यहाँ तक कहना है कि पूजा के बाद इस घास में ऐसी शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं जो भक्तों के जीवन को हरा भरा बनाए रखती हैं। यही वजह है कि यहाँ दुर्वा के प्रसाद को पाने के लिए हर वक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। काशी के दुर्ग विनायक में भक्तों का कितना यकीन है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शहर में हर प्रकार के शुभ कामों का निमंत्रण सबसे पहले बप्पा को ही मिलता है। भक्त गणपति से आशीर्वाद लेकर उनके प्रसाद को ग्रहण करके ही किसी काम में हाथ डालते हैं और अपनी सब चिंताएं बप्पा पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं। वाराणसी से गरुण मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। वाराणसी में शहनाई से प्रसन्न होते हैं बप्पा, तो वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर में बप्पा देते हैं 3 हाथों से आशीर्वाद। खास बात यह है कि यहाँ गणपति का रूप सिंदूरी है। भक्त इन्हें विशाल गणपति के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं जो कोई बप्पा की नारियल से आराधना कर लेता है उसकी कामनाएं पूरी होते देर नहीं लगती।
गणपति गणराजू मंगल भरण करण शुभ काजू। सिंदूरी गणपति का चमत्कारी रूप, सुखदाता विश्व विनायक, 3 भुजाओं से देते हैं आशीर्वाद। पुत्र में समाये हैं भोलेनाथ। नारियल से पूरी होती है मुराद। वक्रतुंड श्रुतिशुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल। विशाल भव्य मनोहारी रूप है गणपति का। भक्तों पर बरसती है इनकी भरपूर कृपा। कहीं कोई भक्त निराश न लौट जाए, कहीं किसी को अधिक इंतजार न करना पड़ जाए, इसलिए यहाँ एक नहीं 3 हाथों से देते हैं बप्पा वरदान। मोदक भोग सुगंधित। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बना हुआ है गणपति का ये विशाल मंदिर। जितनी ऊंची यहाँ गणेश प्रतिमा है, उससे कहीं ज्यादा ऊंची है इनकी महिमा। भक्त बप्पा की महिमा और चमत्कारों की कहानी सुनकर आते हैं और मन में संजो कर ले जाते हैं उनका ये अनूठा रूप। आपने अभी तक बप्पा को एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए देखा होगा, लेकिन इस मंदिर में 4 भुजाओं वाले बप्पा ने एक हाथ में सुंद पकड़ा हुआ है और 3 हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया हुआ है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। गणपति के भव्य रूप की वजह से अहमदनगर में इन्हें विशाल गणेश के नाम से जाना जाता है। 15 फीट ऊंची है बप्पा की प्रतिमा और अहमदनगर के लोग इन्हें अपना ग्राम देवता मानते हैं। विशेष बात यह है कि इस मूर्ति में गणपति के पेट में उनके पिता शिव भी देते हैं भक्तों को दर्शन। कहते हैं यहाँ भक्तों को बप्पा के साथ शिव का वरदान भी मिल जाता है। यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है, ऐसी भाविकों की श्रद्धा है। और यहाँ देश दराज से दूर दूर से लोग यहाँ संकष्टी चतुर्थी हर रोज दर्शन के लिए आते हैं। ये अहमदनगर के शहर की आराध्य दैवत है और ये अपनी तरह की अद्वितीय ऐसी मूर्ति, इसके 3 हाथ आशीर्वाद दे रहे हैं और दाहिनी शून्य होते हुए इसके छाती पेट में आत्मलिंग। बप्पा को वैसे तो लड्डू बेहद पसंद है, लेकिन यहाँ नारियल से प्रसन्न होते हैं भगवान। कहते हैं सिंदूर और दूर्वा से आराधना कर ली जाए तो गणेश किसी को खाली हाथ नहीं लौटा पाते। मन्नत पूरी होने के बाद भक्त यहाँ नारियल की माला चढ़ाकर सदा आशीर्वाद बनाए रखने की कामना करते हैं। विशाल गणपति उन पे मेरी बहुत श्रद्धा है। मैं काफी समय से यहाँ आता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है यहाँ पे। और अभी मेरी जस्ट मैं मैरिड हुआ हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जो भी अगली फ्यूचर की जो भी प्लानिंग है वो सब गणपति बप्पा से पूरी होगी। कहा जाता है कि विशाल गणेश की स्थापना 15वीं सदी में पेशवा राजाओं ने की थी। तभी से यहाँ गणपति की पूजा होती आ रही है। यहाँ गणपति का भव्य श्रृंगार किया जाता है, आभूषणों से सजाया जाता है। बप्पा के सुंदर मुख को किसी की नजर न लग जाए, इसके लिए इनकी मोर पंख से आरती भी उतारी जाती है। इसके बाद बप्पा के दरबार को भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। कहते हैं यहाँ दर्शन करने वालों के जीवन और परिवार पर गणपति कभी कोई मुसीबत नहीं आने देते। जिसकी जैसी कामना होती है गणेश उसे वैसा वर देकर भर देते हैं झोली। वैसे तो यहाँ किसी भी दिन भगवान का आशीर्वाद लिया जा सकता है, लेकिन संकष्टी चतुर्थी पर गणपति के दर्शनों का महत्व और महिमा कुछ अलग ही दिखती है। कैमरामैन शशि साल्वे के साथ संजीव दायमा, अहमदनगर, आज तक। 10 मुख वाले मंगल मूर्ति आज देंगे आपको आशीर्वाद। इनके अद्भुत विराट रूप से
हो जाएगा भक्तों का बेड़ा पार। जी हां, गणपति के अनगिनत रूप आपने अब तक देखे होंगे, लेकिन ये रूप है बेहद दुर्लभ, क्योंकि इसमें दर्शन होते हैं त्रिदेवों के। सिद्धिविनायक मंदिर में विराजने वाले 10 मुख के गणपति की क्या है महिमा और चमत्कार, जानने के लिए आइए चलते हैं कानपुर। दस मुख वाले गणपति, इस रूप में समाई है ब्रह्मांड की शक्तियां सभी। बप्पा में दर्शन देते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। वायु सूर्य चंद्रमा भी पाते हैं इनसे तेज। कीजिए बप्पा के इस अनोखे रूप के दर्शन आज। हर इच्छा को मिल जाएगा गणपति का आशीर्वाद। प्रथम पूज्य देवता, बुद्धि रिद्धि सिद्धि के प्रदाता पार्वती पुत्र गणपति का ये सबसे विराट रूप है। एक दंत का 10 मुखों वाला ये भव्य रूप किसी को भी अपने मोह पाश में बांध सकता है। आस्था की गंगा में डुबोकर तन मन को पावन कर सकता है। इस रूप में गणपति के ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड को चलाने वाली सभी शक्तियों के एक साथ दर्शन किए जा सकते हैं। गणेश के 10 मुखों की महिमा और चमत्कार कुछ ऐसे हैं कि चाहे सुबह हो या शाम, बप्पा के दरबार में भक्तों का मेला लगा ही रहता है। कानपुर के घंटाघर में बने सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति की एक झलक पाने और उनकी आरती में शामिल होने के लिए भक्त घंटों खड़े रहते हैं। गणपति का ये मंदिर 3 मंजिला है और हर मंजिल पर बप्पा का बिल्कुल अलबेला रूप दिखता है। इन सभी रूपों के हम दर्शन कराएंगे, लेकिन पहले सुनिए तीसरी मंजिल पर बने 10 मुख वाली मूर्त की कहानी। कोई शरणागत आवे। बप्पा के 10 सिर तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि सिर्फ इस रूप के दर्शन करने भर से आपको त्रिदेवों का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। जी हाँ, गणपति के ये 10 मुख ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों को तो समेटे हुए हैं ही, सूर्य चंद्रमा और वायु भी इनमें समाहित है। भक्तों को यकीन है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली हर शक्ति का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। बात चाहे सुख समृद्धि की हो या बुद्धि और शक्ति की, तेज की हो या आत्मविश्वास और खूबसूरती की, यहाँ हर कामना 10 मुख वाले गणपति कर देते हैं पूरी। कानपुर के घंटाघर में बना ये मंदिर आजादी के आंदोलन के दौरान बनवाया गया था। राष्ट्रीय एकता का ये प्रतीक स्वरूप है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक आए, उन्होंने ही प्रेरित किया और इसका भूमि पूजन किया। कानपुर का जितना महाराष्ट्रीय समुदाय था वो इस मंदिर से एफिलेटेड रहा। उनके संबंधों से आज तक 90 वर्ष हो गए हैं, नित्यवत हर प्रतिदिन पूजा होती रहती है। हमारे प्रथम खंड में भगवान गणेश जी मुख्य रूप से 1921 में स्थापित हुए, रिद्धि सिद्धि के साथ में। हमारे द्वितीय खंड में अगर आप दर्शन करेंगे तो भगवान गणेश जी के जो 8 जन्म हुए, जैसा कि मुद्गल पुराण में वर्णित है, उनके दर्शन आपको होंगे। अलग अलग युग में अलग अलग अवतार भगवान गणेश जी के 8 हुए। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, धुंधिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को।